बिजली सार्फिन पर एक और कम गिरा दिया गया। माहाना 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आए। तजारती सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए, जिनका तलाक 1 जुलाई से होगा। रिहायशी सार्फिन के बिजली के बिलों में माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से 200,000 रुपए माहाना चार्जेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान के बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए है। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 80,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 1200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 80,001 पॉइंट्स की इस रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं ने बेशतर निकात से इत्तेफाक किया, जबकि बाज़ मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासी मुज़ाकरात से बलूचिस्तान में अमन मुमकिन है। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इजलास में सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार के बारे भी बताया गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करता है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन अमरीका को नहीं बल्कि दोनों ममालिक को खुद करना है। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई। नवंबर 1993 में दूसरी बार वजीर आजम बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद इन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो आवाम से हमेशा के लिए जुदा हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। बेनजीर भुट्टो को यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत, वजन, इक़दार और तरक्की का मुजस्सम नमूना थी। उन्होंने कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो का यौम पैदाइश होने के बायस 21 जून कौम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मौसी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का जमहूरिया तुर्किया के वजीर खारजा हकान फिकदान को टेलीफोनिक राबता ईद की मुबारकबाद का तबादला किया।
दोनों रहनुमा ने कसर जहद शोबों में बाहमी ताउन और रवाबत को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को गैर कानूनी दस्तावेजात करार दिया। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए बजट को मेंढक बजट करार दिया। बोले कि ये बजट अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। मोहम्मद औरंगजेब को इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे। कहा कि हमने इंतखाबात में मुहिम नहीं चलाई, मगर आज भी पुलिस पीछे लगी है। हमारे खिलाफ मुताबिक झूठी FIR दर्ज की गई। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि मोटरवे के गिरदोनवाह में आग के वाकयात ज्यादा होते हैं, इन पर काबू पाया जाए। IG मोटरवे जाती अहकामात पर अमल दरामद करवाए, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स और नर्सेज के एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए सुबह भर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की जानिब से दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 के तहत पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 के तहत धरना देने, एहतजाज करने, मुजाहिरों समेत ग्रुप की शक्ल में खड़े होने पर भी मुकम्मल पाबंदी आए। सऊदी अरब में शदीद गर्मी से जाँ बाख होने वाले हाजियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। जाँ बाख होने वालों में हाजियों में 58 पाकिस्तानी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हुजाज कराम के जाँ बाख होने पर इज़हार अफसोस करते हुए पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम को हुजाज कराम को तमाम सहूलतें देने की हिदायत की गई हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 28 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश के 141 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। बदला डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया को फातेह करार दिया गया। और लाहौर समेत मुल्क भर में बरसात से पहले बादलों ने एंट्री दे दी। कहीं हल्की तो कहीं तूफानी बारिशों से दर्जा हरारत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार होने से गर्मी से मुरझाए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, पेशावर में बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। जंग, सियालकोट, खैरकोट, ठल, पावलनगर और आरिफवाला में भी बादलों ने रंग जमा दिया। महकमे मौसमियात ने सूबाई दारकूमत लाहौर में 22 जून तक बारिशों की पेशगोई की है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिरो न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद।